दोस्तों, हथेली में यह केतु पर्वत से जाने वाली धन रेखा है और यह बुध पर्वत पर जाने वाली बुध रेखा है। इससे यह मनी ट्रायंगल बनता है। दोस्तों, अरबपति व्यक्तियों के हाथ में यह मनी ट्रायंगल अवश्य होता है। दोस्तों, ऐसा मनी ट्रायंगल हो तो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने व्यापार, उद्योग, नौकरी, धंधा, इंडस्ट्रीज से बहुत बड़ा पैसा कमाता है, उसे संचित करता है। परंतु दोस्तों, इस मनी ट्रायंगल ये कोण खुले ना हो, ये रेखा यहाँ टूटी ना हो, कहीं कटी ना हो, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति बहुत ही बड़े पैमाने पर धन संचय करती है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ही पैसा और जमीन होती है और बहुत प्रॉपर्टी भी होती है। तो दोस्तों, ऐसा मनी ट्रायंगल व्यक्ति को मनी का मैनेजमेंट भी देता है, मनी का, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट करता है और उससे पैसा कमाते ही चले जाता है। दोस्तों, ये जीवन रेखा है, इसे आयुष्य रेखा भी कहते हैं। अगर इससे शाखा निकलकर शनि पर्वत पर मध्यमा उंगली के सामने का यह भाग शनि पर्वत होता है। पर्वत यानी हाथ पर का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। इस शनि पर्वत पर आयुष्य रेखा में से एक रेखा चली जाए तो ये बुद्धि रेखा है। इसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। अपने बुद्धि की सहायता से, अपने मेहनत से और अपने भाग्य से ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है। तो ऐसे लोग अपने खुद के मेहनत पर अरबपति बनते हैं। परंतु दोस्तों, केवल मनी ट्रायंगल होना यही एक लक्षण नहीं है कि अरबपति बन जाए, परंतु अरबपति बनने में एक मनी ट्रायंगल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, यह केतु पर्वत है। यहाँ से अगर कोई भाग्य रेखा निकले और शनि पर्वत पर सीधी चली जाए, जो अखंड हो, कटी टुटी ना हो, स्पष्ट हो, गहरी हो, उस पर कुछ यव चिन्ह ना हो, क्रॉस ना हो, तो ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस धन देती है, पैसा देती है। तो अरबपति व्यक्ति बनने में यह रेखा बड़ी भूमिका निभाती है और इससे ही यह मनी ट्रायंगल भी बनता है। दोस्तों, यह अनामिका उंगली के सामने का यह भाग रवि पर्वत का यानी सूर्य पर्वत का है। इस पर ऐसी लंबी सूर्य रेखा हो या यह सूर्य रेखा भाग्य रेखा में विलीन हो जाए, तो दोस्तों ऐसी सूर्य रेखा व्यक्ति को नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान समाज में देती है और इसी वजह से उसके बहुत से काम उसके नाम से हो जाते हैं और उसे अरबपति बनाने में यह रेखा बहुत सहायक होती है। दोस्तों, तर्जनी उंगली के सामने का यह भाग गुरु पर्वत का होता है। यह ऊंचा और उभरा उठा होना चाहिए। इस पर अगर स्टार का निशान हो, त्रिकोण का निशान हो, क्रॉस का निशान हो, स्क्वायर का निशान हो, इन निशानों की जगह इधर उधर हो सकती है, परंतु ऐसे निशान अगर हो तो ऐसी व्यक्ति बहुत ही फेमस होती है। इसमें नेतृत्व गुण आते हैं, बड़ी इंडस्ट्री, बड़े उद्योग, बड़े व्यवसाय, बड़ा उच्च पद यह व्यक्ति हैंडल करने में, मैनेज करने में सक्षम होती है। कई लोगों को भी यह उठा हुआ गुरु पर्वत के गुण मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, अंगूठे के नीचे का यह भाग शुक्र पर्वत का होता है और यह ऊंचा उठा होना चाहिए।
और उस पर ऐसी खड़ी रेखा है, व्यक्ति को लग्जरीज और विलासितापूर्ण ऐश्वर्य जीवन देता है और ऐश्वर्य देता है। दोस्तों, कनिष्ठ अंगुली के सामने का यह भाग बुध पर्वत का होता है और इस पर दो तीन खड़ी रेखा होना अत्यंत आवश्यक है। इससे व्यक्ति में व्यावहारिक गुण आते हैं और जितनी यह खड़ी रेखा हो उतने उस व्यक्ति के व्यवसाय होते हैं। ऐसी रेखाएं वाली व्यक्ति व्यापारिक प्रवृत्ति होती है, उनके वाणी में मधुरता होती है और ऐसे लोग धन प्राप्त करने में एक्सपर्ट होते हैं। दोस्तों, अगर यह शनि पर्वत भी उठा हो तो व्यक्ति धन संचय अच्छा करता है, मेहनत अच्छी करता है और अरबपति होने के लिए यह गुण आवश्यक है। दोस्तों, यह हृदय रेखा है, इसे अंतःकरण रेखा भी कहते हैं। बुध पर्वत के सामने से इसका उगम होता है। ये शनि पर्वत तक भी जाती है और गुरु पर्वत तक भी जाती है। दोस्तों, अगर यह गुरु पर्वत तक चली जाए तो यह भी अरबपति होने में सहायक होता है। दोस्तों, यह हृदय रेखा से ब्रांचेस निकल के ऐसा त्रिशूल बन जाए तो यह निशान भी व्यक्ति को अरबपति बनाने में सहायक होता है। दोस्तों, व्यक्ति का अंगूठा ऐसा लंबा हो, मजबूत हो, गोल हो तो ऐसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है और उसमें नेतृत्व के गुण अच्छे होते हैं और अरबपति बनने में यह बहुत सहायक होता है। दोस्तों, अरबपति व्यक्ति होने के लिए हाथ का रंग गुलाबी होना चाहिए, हाथ स्क्वायर होना चाहिए, उंगली सुंदर और लंबी होनी चाहिए। उंगलियों में, उन दो उंगलियों के बीच में ऐसा गैप ना हो, इसमें से प्रकाश ना दिखे, प्रकाश उजाला नहीं दिखना चाहिए। परंतु दोस्तों, अगर उंगलियों में गैप हो, उजाले की तरफ अगर हाथ करे तो उसमें से उजाला न दिखे। अगर दिखता हो तो व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता, भले हो कितना भी पैसा कमाता हो। दोस्तों, हथेली में स्टार का निशान गुरु पर्वत पर हो, सूर्य पर्वत यानी रवि पर्वत पर हो तो ऐसी व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध होती है और अरबपति होने में उसे बहुत सहायता मिलती है। दोस्तों, मछली का निशान भी अरबपति व्यक्तियों के हाथ में होता है। यह सूर्य पर्वत पर भी होता है, केतु पर्वत पर भी होता है। तो दोस्तों, मछली का निशान धन संचय करने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, धन कंटिन्यूस हाथ में रहने के लिए, टिकने के लिए, हाथ में स्टोर होने के लिए, व्यक्ति के पास कंटिन्यू होने के लिए मछली का चिन्ह बहुत ही उपयुक्त है। को केतु पर्वत पर हो सकता है, सूर्य पर्वत पर हो सकता है। हाथ पर में कहीं भी मछली का निशान अशुभ नहीं होता, परंतु यह मछली का निशान रवि पर्वत पर, केतु पर्वत पर, गुरु पर्वत पर हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, यह मस्तिष्क रेखा है, इसे बुद्धि रेखा भी कहते हैं। इसका उगम गुरु पर्वत से भी होता है, इस अंतर्गत मंगल पर्वत से भी होता है। ये सीधी भी होती है और ढलवा भी होती है, परंतु अरबपति होने के लिए दोस्तों इसका सीधा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हाथ के इस पार से उस पार चले जाए तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। अगर उसकी कोई एक ब्रांच गुरु पर्वत पर चली जाए और शुरुआत में कोई ब्रांच गुरु पर्वत पर चली जाए या इसका उगम गुरु पर्वत से हो, अंत में
यह बुध पर्वत की तरफ झुके या इसमें से कोई ब्रांच बुध पर्वत पर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति में अथह नेतृत्व गुण, ऐसे व्यक्ति में बहुत ही जबरदस्त नेतृत्व गुण, व्यापारिक गुण, व्यावहारिक गुण होते हैं और यह मैन मनी मशीन सबको मैनेज करते हैं और अथाह धन संपत्ति प्राप्त करके अरबपति बन जाते हैं। दोस्तों, केवल एक चिन्ह से व्यक्ति अरबपति नहीं बनता, भले ही वह व्यक्ति करोड़पति बन जाए, परंतु अरबपति बनने के लिए ऐसे विविध चिन्हों की, रेखा की, हाथ के आकार प्रकार की, उंगलियों की रचना की आवश्यकता होती है। हाथ का रंग भी गुलाबी होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ऐसी सभी चिन्ह से उठे हुए पर्वतों से ऐसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अरबपति बन सकती है, परंतु इसके लिए उसके हाथ में यह रेखा और चिन्ह होना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल के कुछ वीडियो के नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। दोस्तों, पार्ट नंबर 83 का विषय है शादी होने में समस्या और उपाय। पार्ट नंबर 58 का विषय है हाथ से जाने आर्थिक समस्या का कारण और उपाय। दोस्तों, पार्ट नंबर 72 का विषय है हाथ देखकर व्यक्ति को कैसे पहचाने। पार्ट नंबर 17 का विषय है सिर्फ अंगूठे से जाने अपना भविष्य। पार्ट नंबर 85 का विषय है सुंदर पत्नी मिलने के संकेत। दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए और इन वीडियो की तुरंत सूचना आपको प्राप्त होने के लिए इस वीडियो के नीचे का सब्सक्राइब का बटन को दबाएं और लाइक भी करें। थैंक यू।